Teriano, building bonds, building future. Hello everyone, I Gaurav Singh welcomes you on Teriano, and today we will discuss about the syllabus of mathematics class 10, where we will try to provide the maximum information regarding our chapters and what we have to do, how many days are left. Okay, so ultimately we have to start our preparation. अगर हम लोग अभी से प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो शायद हो सकता है बोर्ड एग्जाम आते आते हम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाए। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप लोगों को अभी से ही अपनी एक स्ट्रेटेजी और एक अपना रोड मैप तैयार करना है और उस हिसाब से हम लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मैं शुरू करना चाहूँगा कि जो अपने पास बुक्स हैं उसका सब्जेक्ट नेम है मैथमेटिक्स। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, राइटिंग अगर हमारी छोटी हो रही हो, आप लोग जब हम बोलते हैं तो उसमें थोड़ा ध्यान से सुने, ठीक है, क्योंकि बोर्ड छोटी होती है तो फिर उस पर सारे कंटेंट कवर करना मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज द योर मैथमेटिक्स class 10th. Okay, class 10th mathematics. So in the mathematics I'm going to count here how many chapters are there one by one. Understood? So first chapter, second chapter, third chapter, fourth chapter, fifth chapter, sixth chapter, 7th, 8th, 9, 10, 11 and 12. So we are having 12 chapters, and also as this month is going on, I think it's end of June, so at least we have to start the preparation कि हमें अब जुलाई बिगिनिंग से कर ही देना चाहिए किसी भी कीमत पर। और अब मैं ये बताऊंगा कि अपने पास ये 12 चैप्टर्स आ रहे हैं विद अस, ठीक है। टाइम देख लेना है, अगली बार आपको पता है फरवरी में पेपर होने वाला है तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। जुलाई से दिसंबर तक जो होता है वो 6 महीने हैं और बाकी के 2 महीने, तो 2 महीने आप रिवीजन के लिए रख लें, क्योंकि 6 मंथ जो है ये मुझे लगता है आप लोगों को के लिए सफिशियंट है। अगर आप टू द पॉइंट पढ़ते हैं, सिलेबस को टाइम टू टाइम अगर कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। प्लस 2 मंथ का जो बोनस है, इस बोनस को यूटिलाइज करना है किस चीज के लिए, इसको यूज करना है अपना रिवीजन के लिए, रिवीजन एंड क्वेश्चन बैंक। इस पॉइंट को बिल्कुल नहीं बोलना है आपके। क्वेश्चन बैंक से क्या होता है ना कि मैक्सिमम जो आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उसे हम लोग अगर सॉल्व अभी कर लें, यानी बिफोर एग्जाम, अगर आप मल्टीपल टाइम्स भी गलतियां करते हैं तो चलेगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि आप लोग पेपर में कोई ऐसी मिस्टेक्स ना करें जो आपके मार्क्स कम हो, आपके पोटेंशियल को आपके मार्क्स से आंका जाए। बेशक आप बहुत हो सकता है जीनियस हो, आप अच्छा कर भी सकते हैं, लेकिन अगर टाइम पर आप उस समय अगर गलतियां करते हैं तो उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन बैंक यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर द एग्जामिनेशंस। एंड अबाउट दिस 6 मंथ्स, इसमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कब, विद लर्निंग। लर्निंग के साथ प्रैक्टिस करना है, आपको सीखना भी है और इसको प्रैक्टिस करना है। अब बात आती है कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं, तो हम चाहते हैं इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताएं कि इस तरह से चैप्टर है और किसको किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि जब मैं अगली वीडियो में आऊँगा तो आपको ये बताऊँगा उसके वेटेज के बारे में, आपको कितना वेटेज के हिसाब से, किस हिसाब से उस पर टाइम देना है। अंडरस्टूड? जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी अगर आप लोग बनाने चले तो बहुत जल्द ही अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। हार्डली इट विल टेक 2.5 मंथ। ओके, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, डेली 3 से 4 घंटे आप पढ़ें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का जो हर्डल्स होता है वो मैथमेटिक्स होता है। अंडरस्टूड? बाकी चीज़ों को तो आप मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट secure good marks in your board paper. Understood? अब हम बताते हैं आपको, अपने पास ये 12 चैप्टर्स हैं
फर्स्ट चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत सिंपल है, जब मैं बताऊंगा तो आप देखेंगे कुछ खास नहीं। इसमें एक्स और वाई की बात करेंगे हम। वेरिएबल्स का मतलब वेरिएशंस जो होते हैं, जैसे हो सकता है कि पहले वाले मैथ में एक्स का वैल्यू था वो 12 था, इस वाले में हो सकता है 2.5 हो। ये मतलब मीन्स वेरिएशन हम पुट करते हैं। देन पॉलिनोमियल्स एंड रैशनल एक्सप्रेशंस, जो एक्सप्रेशंस रैशनल एक्सप्रेशंस हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें। ओके, पॉलिनोमियल्स क्या होता है इसको पढ़ना है। देन अबाउट द थर्ड चैप्टर इट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या होता है कि आपको इस तरह समझ सकते हैं कि आपने जिस तरह से मैथमेटिक्स जब बनाते हैं तो किसी चीज को अगर डिवाइड करना होता है तो उस डिवीजन को अगर हम एक प्रोपोर्शन के रूप में देखें 2:1, 3:1, 4:1, you know, 20:80, are you getting my point? So these are known as ratio, and proportion is also in the same way we can understand कि कितने proportion में इसका हुआ हिस्सेदारी इसको बोल सकते हैं आप, not in a partnership. Okay, understood. Then fourth chapter we are having, that is quadratic equation, where we will study मोनो, क्वाड, ट्राई। अब क्वाड का मतलब दो, इसको हिंदी में द्विघाती समीकरण बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है मोनो मीन्स 1 होता है और क्वाड मीन्स 2 होता है, ट्राई मीन्स 3 होता है। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि आपको ये समझना है कि x की वैल्यू निकालनी होती है, उसमें रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, उसको हम निकालते हैं, उससे हम इक्वेशन समझते हैं। और आपको पता है कि इस चीज को रूट में अगर रखते हैं तो प्लस माइनस 2 वैल्यूज आते हैं। सो वी विल डिस्कस इन दैट चैप्टर। ओके, इटसेल्फ। नाउ सो फिफ्थ वन इज कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। हियर वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द commercial based problem we will try to solve out. Okay, and the sixth one is similar triangle. इसमें हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलर ट्रायंगल में कि जो ट्रायंगल किस तरह से होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसमें अलग अलग के थ्योरम्स होते हैं, उस थ्योरम्स को हम लोग पढ़ेंगे, चाहे जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम हो गया, थेल्स थ्योरम हो गया। अंडरस्टूड? सो वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। देन द सेवंथ वन इज सर्कल। हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, सर्कल क्या होता है, सर्कल्स के अंदर बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉल्व करेंगे, जो थ्योरम्स होंगे उसको सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड? देन एट्थ चैप्टर दैट इज कंस्ट्रक्शन। इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन सीखेंगे कि 90 डिग्री का एंगल किस तरह से बनाया जाता है। ओके, 120 डिग्री का एंगल कैसे हम ड्रॉ करते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए 180 का ड्रॉ कैसे करेंगे, 75 का ड्रॉ कैसे करेंगे, 45 का ड्रॉ कैसे करेंगे। सो ऑल दैट थिंग वी विल स्टडी हियर इन द चैप्टर 8, दैट इज कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आती है ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका 9th चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसके आइडेंटिटीज क्या होते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक। ओके, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। एंगल्स निकालेंगे, जिसको आप थीटा बोलते हैं, कहीं कहीं आप अल्फा भी, बीटा भी होता है। तो वी विल ऑल्सो स्टडी हियर, ओके, इन द चैप्टर 9th चैप्टर। ओके, देन आई एम टॉकिंग अबाउट द 8th चैप्टर, हाइट एंड distance. Okay, in height and distance we will study about the different object in a particular place. Okay, so हमें देखना है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, वो किस तरह से देखता है तो कितना एंगल होता है। बगल में सपोज कोई सीढ़ी है, सीढ़ी पर यहाँ सीढ़ी से यहाँ तक की दूरी क्या है। So such a kind of distance and height we can understand with the help of some trigonometry identities. Understood? Height पढ़ेंगे, इसके अंदर distance पढ़ेंगे। Understood? Then mensuration means you have already studied in 8th, 9th. Okay, since 6th I think you are studying about the mensuration कि स्फेयर क्या होता है, जिसको हम लोग गोला बोलते हैं, हेमिस्फेयर क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है। Are you getting my point? उसके बाद क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है। सो ऑल दैट थिंग वी विल स्टडी इन मेंसुरेशन। अंडरस्टूड? कोन क्या होता है, सिलेंडर, तो ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। बस लास्ट चैप्टर आपके पास है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए न्यू होगा क्योंकि इसको 10th में इंट्रोड्यूस किया गया। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता, कि प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस। किसी चीज के बारे में अगर मान लीजिए कि कोई कॉइन है तो उसमें हेड आने के चांसेस कितने हैं, टेल आने के चांसेस कितने हैं। तो जब हम उस कॉइन को उछालते हैं
तो उसमें हम ये देखते हैं कि 100% की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, दैट इज हाफ। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक ही बार वो कॉइन अगर उछलता है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और कॉइन तो एक है और उसमें क्या है और दो ऑप्शन हैं, या तो हेड या तो टेल। तो इस हिसाब में हमारी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। लेकिन जब हम बात करेंगे 52 जो कार्ड्स होते हैं, जो लोग ताश बोलते हैं, तो जब हम कार्ड्स की बात करेंगे तो उसमें 52 होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ऑल दैट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी विल solve here in this chapter 12. ओके, सो ये थी आपके चैप्टर्स, और इस तरह से इनमें जो चीजें हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। और आप लोग भी कोशिश करें कि बिना थ्योरी पढ़े और एग्जाम्पल को सॉल्व किए एक्सरसाइज में ना जाएं, क्योंकि डायरेक्ट आप लोग एक्सरसाइज में जंप कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो एग्जाम्पल्स होते हैं, और आप इस चीज को देखेंगे जब मैच करेंगे अपने क्वेश्चन बैंक को एनसीईआरटी से, तो आपको ये पता चलेगा कि जो एग्जाम्पल में जो क्वेश्चंस थे वो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया एग्जाम में, उसके नंबर्स चेंज हो सकते हैं, नेम चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मेट होता है वो सेम टू सेम होता है, बाकी चेंज हो सकते हैं, माइट बी पॉसिबल। ओके, तो ये 12 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं, और कोशिश करना विद इन 6 मंथ आप लोग इसको पढ़ के अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। और जब लास्ट में हमारा जनवरी फरवरी बचेगा तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और जो क्वेश्चन बैंक है उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड? सो ऑल दीज आर द मैथमेटिकल स्ट्रेटजी। ओके, हम लोग मैथमेटिक्स को किस तरह से पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोग स्टैंडर्ड बुक का इस्तेमाल करें, एनसीईआरटी को बिना छोड़े किसी भी बुक पे आप जंप ना करें, क्योंकि एनसीईआरटी इज रियली द बेस्ट एंड इट इज द ओनली गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बुक फॉर द सीबीएसई। ओके, बाकी चीजों को आपको समझ नहीं आती है तो आप दूसरी किताब पढ़ते, बेशक पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है एट एनी सर्कमस्टेंसेस, एनी कॉस्ट। ओके, सो इस तरह से पढ़ना है। अब हम चाहेंगे कि जो अगली लेक्चर हमारी होगी उसमें आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे हम बताएंगे कि किस तरह से चैप्टर में मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एग्जाम में, और आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। वैसे तो एनसीईआरटी बहुत कम पेजेस की होती है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही जल्द, और उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिवाइज कर लें, आपके मैथ्स की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। बाकी और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपको स्वाति मैम साइंस पढ़ा रही हैं तो बायोलॉजी पढ़ाएंगी, हो सकता है कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँ, और बाकी और भी इंग्लिश का इशू नहीं आएगा, क्योंकि बहुत जल्दी आपके बीच इंग्लिश लिटरेचर के भी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। और टेरियानो आपको प्रॉमिस करती है कि चीज़ें आपको समय पर मिलेगी और कंटेंट और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ओके, सो ऑलवेज एसोसिएटेड विद टेरियानो, और आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टेरियानो।